जया शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के आंकड़ों की। दरअसल मध्य प्रदेश में कभी धूप कभी बारिश के चलते मौसमी बीमारियों और इसके साथ ही डेंगू का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रभाव भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा और छिंदवाड़ा में दिखाई दे रहा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम शिवराज ने गुरुवार को ही बैठक में भोपाल, जबलपुर और इंदौर कलेक्टर्स को ध्यान देने के निर्देश दिए और अधिकारियों को डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए सभी जिला अस्पतालों में 10 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की भी कहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करने और केंद्र सरकार की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अनुसार डेंगू का इलाज करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन डेंगू के बढ़ते आंकड़े अब सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जिसको लेकर शिवराज सरकार अलर्ट दिखाई दी है। इंदौर, भोपाल समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और कलेक्टर्स को रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए सभी जिला अस्पतालों में 10 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए भी कहा गया है। तो आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जागरूकता भी जरूरी है। डेंगू बुखार के लक्षण क्या है, कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं। सिर में आगे की ओर तेज दर्द होना, इसके साथ ही तेज बुखार आना, ये डेंगू बुखार के लक्षण हैं। आंखों के पीछे दर्द और आंखों के हिलने से दर्द होना डेंगू बुखार के लक्षणों में शामिल है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वाद का पता ना चलना, भूख ना लगना भी डेंगू बुखार के लक्षणों में शामिल है। तो जी मिचलाना, उल्टी होना, ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से जाकर जांच करवानी चाहिए। तो लक्षण ये हैं डेंगू बुखार के, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम बता रहे हैं, लेकिन जरूरत ये भी है कि कैसे बचाव कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। छोटे डिब्बों, गड्ढों से पानी की निकासी जरूरी है। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार जरूर बदलें। इसके साथ ही बच्चों का शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए। फुल बाह के कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। साथ ही मच्छर भगाने वाली दवाइयों का भी प्रयोग करें। टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें। अपने घर के आसपास सफाई का ध्यान रखें। पानी भरा ना रहे, क्योंकि गंदे पानी में ही डेंगू का लार्वा पनपता है, जिसके चलते उपाय करना भी जरूरी है। जागरूकता जरूरी है और ज्यादा जानकारी हम इस पर लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, कोविड के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन बढ़ते डेंगू के मरीजों ने सरकार की, प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। उस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी बताइए कि वर्तमान स्थिति क्या है डेंगू को लेकर राजधानी भोपाल में और प्रदेश में। जय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश भर में अभी तक करीब 2200 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जबलपुर से आए हैं 355 मामले। उसके बाद भोपाल में करीब 173 मामले सामने आए हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार चिंतित है कि करीब 2 हफ्ते में ही इतने सारे मामले आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें बीते 2 हफ्तों में करीब 50 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि कल उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद थे और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। इसमें तमाम जिलों कलेक्टर से फीडबैक लिया गया। उसके बाद उनको दिशा निर्देश दिए गए कि तमाम जो अस्पताल हैं उसमें 10 बेड का आइसोलेशन बेड तैयार करें। उसके बाद तमाम जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करें, जिससे यदि किसी इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में यदि एक इलाके में ज़्यादा डेंगू के मरीज सामने आते हैं तो वहाँ तुरंत जाकर सर्वे करें और जहाँ जो आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं वो करें। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डेंगू के मरीजों का जो इलाज है आयुष्मान योजना से किया जाएगा। यदि कोई भी प्राइवेट अस्पताल यदि डेंगू और मलेरिया का इलाज स्वास्थ्य जो फ्री में नहीं करता है आयुष्मान योजना के तहत, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई
कार्रवाई की जाए। मतलब चारों तरफ से शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं कि डेंगू के मरीज और मलेरिया के मरीज और चिकनगुनिया के मरीज मध्य प्रदेश में पैर न पसारें। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जया कि कोरोना ने कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तरफ से लापरवाही बरती गई कि जिस तरीके से सर्वे अभियान और जागरूकता अभियान मलेरिया डेंगू के लिए चलाया जाता था वो इस बार नहीं चलाया गया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि जहां पर 50% जो ओपीडी हैं वो डेंगू के मरीजों से फुल हो चुके हैं। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की शक्ति के बाद हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर फिर से हमें डेंगू को लेकर सर्वे अभियान और जागरूकता अभियान देखने को मिलेगा। जया, बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो लापरवाहियां पहले की गई वो लापरवाहियां अब दोहराई ना जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में डेंगू के आंकड़े एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। वर्तमान में अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा डेंगू के मरीज मध्य प्रदेश में है, जिसमें इंदौर, भोपाल और इसके साथ ही 7 अन्य ऐसे जिले हैं जहां तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।